मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए प्राविधिक कला के बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और आज आपके लिए आ चुका है पार्ट 5। अगर आपने इससे पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उन्हें देखिएगा। आपको इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सममित चित्र। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पहले उन्हें देखिएगा और उसके बाद आप लोग यहाँ पर ही देखिएगा, ठीक है। ये आपका 5वां पार्ट है इसका, और यहीं पर आपके सारे बहुविकल्पी जो हैं वो आपके समाप्त होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक अक्षर बना हुआ है F, और ये F अक्षर का सममित चित्र है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ चलने वाले हैं। देखिए, ये जो आपका चित्र बना हुआ है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है। सबसे पहले हमें एक लाइन करनी होती है, बिल्कुल नीचे बनी है लाइन, ये हमें लाइन करनी होती है नंबर 1 पॉइंट पर, ठीक है। बात को समझता है कि करके सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें एक लाइन करनी होती है। तो इस लाइन का नाम होता है, तो इस लाइन को कहते क्या हैं, इस लाइन को कहते हैं आधार रेखा, ठीक है। अब आप लोग इसे याद कर लेंगे कि अगर आपको कोई सा भी सममित चित्र बनाना है तो सबसे पहले आपको एक लाइन करनी है जिसे हम लोग कहेंगे आधार रेखा, और कहीं कहीं पर आपको मिलेगा क्षैतिज रेखा, ठीक है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे सममित रेखा, सेमी और शुद्ध सेमी। देखिए, शुद्ध सेमी का आपका कोण होता है 45 डिग्री का, और सममित सेमी का होता है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर आप लोग ये दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से याद करिएगा कि जब भी आपसे कहा जाएगा कि शुद्ध सेमी कितने डिग्री का होगा तो आप बताएंगे 45 डिग्री, और जब भी आपसे कहा जाए सममित सेमी कितने सेंटीमीटर तो आप बताएंगे 23 डिग्री, ठीक है। तो दोनों आप लोग यहाँ से भी याद कर लेंगे। और पॉइंट आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आपका ये अक्षर बना हुआ है F, इसकी ये हाइट हो गई, ऊंचाई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये इसकी मोटाई है। तो तीनों में अनुपात आपका होता है 7:4:1। ये इसका अनुपात होता है चित्र को बनाने का, क्या होता है 7:4:1, ठीक है। और ये देखिए, यही प्रश्न आपका आपके एग्ज़ाम में एक लॉन्ग प्रश्न आता है, ठीक है, सममित से। तो उसमें भी आपका एक अक्षर आता है, ए से लेकर जेड तक अगर आपको सारे अक्षर बनाने आते हैं तो आप इसे आसानी से बना पाएंगे। और मेरे हिसाब से लगभग 16 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, बनाने को आता है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आराम से सीख सकते हैं। हमने ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर आपको बनाकर दिखाए हैं और समझाए भी हैं। अगर आप समझना चाहें तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल के लिए आपको इतना पता हो कि ये अक्षर जो आपका होता है, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई, और इसकी चौड़ाई ये वाली 4 सेंटीमीटर की, और इसका ये जो है मोटाई 1 सेंटीमीटर की। तो 7:4:1 इसका अनुपात आपका हो जाएगा। इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। ये रहा आपके सामने एक जो आपका अक्षर है उसका सममित चित्र कैसे बनता है उसके बारे में यहाँ पर आपको बता दिया गया है। अब आप इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा में अगर आपके सामने कोई और प्रश्न आता है तो आप उसे भी यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है पूरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि सममित चित्र में किसी ठोस में कितने आयाम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, आयाम की बात की गई। अगले में कहा गया किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ मिलती हैं। देखिए, चाहे विमाएँ कहा जाए चाहे आयाम कहा जाए तो क्या होता है, देखिएगा जैसे आपके सामने चित्र बना हुआ है, ठीक है, ये आपका F यहाँ पर बना हुआ है। तो इसकी कुछ हाइट हो गई, कुछ चौड़ाई हो गई, और कुछ मोटाई आपकी थी। यहाँ पर आपने इसे देखा था ना, यहाँ पर देखिएगा, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी मोटाई हो गई। तो ये चित्र आपके सामने बना हुआ है ना, ये आपके सामने एक बना हुआ है 3D चित्र, जिसमें आपको लंबाई भी दिख रही है, मतलब इसकी ऊंचाई चौड़ाई भी दिख रही है,
और आपको इसकी मोटाई का भी अंदाज़ा लग रहा है कि इसकी मोटाई कितनी है। तो इस तरीके से जब आपके सामने कोई 3 डायमेंशन आपको मिल जाए यहाँ पर, ठीक है, कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर ये पता हो जाए, या ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई, तो हम इसे कह सकते हैं 3D, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये होता है कि जो आपका ठोस होता है ना, वो सममित चित्र में किसी ठोस के कितने आयाम होते हैं, तो आयाम कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 3 आयाम होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3। और कितनी विमाएँ होती हैं, तो विमाओं की बात की जाएगी तो वो भी 3 होंगी, क्योंकि आपको पता अनुपात अक्षर का अगर बात करें तो होता है 7:4:1। मतलब 7 तो आपके रहने वाली ऊंचाई, और आपकी चौड़ाई रहने वाली है 4, और आपकी मोटाई जो आपकी है, ठीक है, वो आपकी रहने वाली है 1। तो इस तरीके से आपकी हाइट 7 और ये 4, ठीक है, ये 1। तो इसका मतलब आपको 3 चीज़ें रखी हैं, ठीक है। तो चित्र आपका जो सममित होता है वो आपका 3D होता है। तो इसमें डायमेंशन मतलब आपकी चाहे दिशाएं पूछा है, चाहे विमाएँ कहा जाए, चाहे आयाम कहा जाए, तो आप बता देंगे 3 होते हैं। कन्फर्म हो गया, ठीक है। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनेगा ये वाला, ठीक है। इससे पहले के वीडियो हैं वो आपके थोड़े बड़े बड़े हैं, उन्हें भी देखिएगा, और आप इसे भी देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। चाहे आपसे आयाम कहा जाए, चाहे आपसे विमाएँ कहा जाए, आपका आंसर आएगा 3। अगला पॉइंट क्या है? सममित चित्र बनाने से पहले कौन सी रेखा सबसे पहले खींचते हैं? मैंने आपको बताया था सबसे पहले चित्र खींचते हैं, मतलब लाइन इस तरीके से करते हैं। ये आपकी होती है आधार रेखा या क्षैतिज रेखा। मैंने आपको ये सिखाया पहले। सबसे पहले कौन सी रेखा खींचते हैं? आधार या क्षैतिज रेखा। आइए दिखाते हैं आपको हम लोग। देखिएगा, ये देखिएगा, मैंने आपसे कहा सबसे पहले ये लाइन करते हैं, और इसी लाइन को कहते हैं आधार रेखा या क्षैतिज रेखा। तो आप लोग यहाँ पर बात को समझ गए। आधार रेखा या क्षैतिज रेखा जो होती है सबसे पहले खींचते हैं। यहाँ पर है कि सममित चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारों को क्या कहते हैं? मतलब जो कोण बनाने वाले तीनों किनारे होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मतलब वही आपका हाइट वाला, मतलब ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई, इन सब के बारे में अगर आपसे कहा जाए कि जो तीनों किनारे होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो वो आपके किनारे मिलते हैं एक अक्ष से, जिसे हम लोग कहते हैं सममित अक्ष। क्योंकि आप लोग सममित चित्र बनाते हैं तो उसका जो अक्ष बनेगा आपका, वो आएगा आपका सममित अक्ष, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ भी ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, लिखा है कि सममिति चित्र में छिपे हुए पार्श्व को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए? तो इसे दिखाना चाहिए गहरी बिंदुदार रेखा द्वारा, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्व को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए? गहरी बिंदुदार रेखा द्वारा दिखाना चाहिए। आगे आपसे कहा गया है कि सममित चित्र में कौन से पार्ट्स दिखाए जाते हैं? आपको ये तो पता है कि ये चित्र होता है आपका 3D, मतलब 3 डायमेंशन इसमें होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 कौन कौन से? तो एक तो दायां हो जाएगा, एक बायां हो जाएगा, एक ऊपर का हो जाएगा। दायां, बायां, ऊपर का, ये 3 चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। दायां हिस्सा, बायां, ऊपर का, देख लीजिएगा। जैसे ये आपके सामने चित्र बना हुआ है, ठीक है, देखिएगा, ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। इसमें अगर हम यहाँ से देखें तो इधर का आपका हो गया दायां, ये आपका हो गया बायां, क्योंकि इस लाइन के आपको इधर का भी दिख रहा है, इस लाइन के आपको इधर का भी दिख रहा है, ठीक है। और ये आपको ऊपर साइड का भी ये दिख रहा है, तो ये ऊपर का आपका हो गया, ठीक है। तो आपको एक साइड का, दूसरी साइड का, मतलब दायां, बायां और ऊपर का, ये आपको इतना दिख रहा है। बात को आप समझ गए, तो इसलिए आपका वो आपका ऑप्शन राइट आंसर था। अब यहाँ पर आ गए हम लोग, ठीक है, देखिएगा, लिखा है कि शुद्ध मापनी, सममित मापनी पर शुद्ध सेमी की रेखा आधार रेखा से कितने अंश के कोण पर झुकी होती है? शुद्ध सेमी की बात की गई, मैंने आपको बताया था 45 डिग्री आप बता देंगे जब भी शुद्ध सेमी की बात की जाए। दिखा देते हैं आपको हम लोग, देखिएगा, शुद्ध सेमी ये लिखा है, शुद्ध सेमी लिखा है आपका यहाँ पर, और ये देखिए 45 आपका लिखा हुआ है। तो इससे आप लोग हिसाब लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और याद कर लीजिएगा कि शुद्ध सेमी आपकी 45 और सममित वाली आपकी हो जाएगी 30, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया था आपसे? शुद्ध सेमी, तो शुद्ध बताएंगे कितनी? 45 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे सममित विक्षेप चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं? तो सममित विक्षेप या चित्रण में हम लोग 30 डिग्री का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको पता है सममित कोण जो होता है आपका 30 डिग्री का होता है। अगर आपसे कहा जाए कि शुद्ध सेमी की बात की जाएगी तो आप कहेंगे 45 डिग्री। यहाँ पर कहा गया सममित चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारे क्षैतिज समतल पर कितने अंश पर झुके होते हैं? तो ये भी जो होते हैं वो 30 अंश पर झुके होते हैं।
सिर्फ शुद्ध सेमी की बात की जाएगी तो आप 45 लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप लोग 30 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। सममिति सेमी जो होती है वो शुद्ध सेमी से होता है। देखिए सममित सेमी 45 डिग्री और मतलब शुद्ध सेमी, ठीक है, सममित 30 डिग्री। तो सममित सेमी जो है वो शुद्ध सेमी से कैसा होता है, छोटा होता है, बता देंगे, ठीक है, छोटा। अब ये प्रश्न आपके सामने आ गया, यदि लकड़ी के बड़े छापे का अक्षर एल आपको बनाना है, एल, तो इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो डंडों की काट क्या है, काट का मतलब वही आपसे कहा गया मोटाई कितनी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप बता सकते हैं 1 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है 7:4:1 इसका अनुपात होता है। चाहे आपको अक्षर ए बनाना हो, चाहे आपको एल बनाना हो, बनाना कोई सा भी हो, तो 700 आपकी ऊंचाई हो गई, 4 आपकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, तो 1 आपकी क्या हो जाएगी, इसकी मोटाई या डंडे की काट हो जाएगी, ठीक है, 1 वर्ग सेमी, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग यहाँ पर। और आगे आपसे कहा गया है कि मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट। देखिए ये प्रश्न आपका 2023 के एग्ज़ाम में आया था, ठीक है, उसमें ये बात आपकी नहीं लिखी थी, स्टार्टिंग वाली ये बात आपकी नहीं थी। बाकी आपका ये था कि एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होता है। देखिए आपने ईंट देखी है, ईंट को सामने से आप देखते हैं तो आपको आयत नज़र आता है, तो आपका आयत बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बस सममित से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो हमने इससे पहले की 4 वीडियो आपको प्रोवाइड की हैं, आप लोग उन्हें देखेंगे और इसे भी देख लेंगे तो समझ आइएगा कि आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके 10 नंबर के आएंगे वो अच्छी तरीके से आप उन्हें हल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए सब कुछ आपको समझा दिया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके बहुविकल्पी समाप्त हो चुके हैं और इसके बाद में हम लोग सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आपके कई वीडियो में आपको चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने भी देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा।